नमस्ते दोस्तों और कॉग्निशन कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, बिजनेस फेलियर। हाँ, ये सुनने में उतना ही एक्साइटिंग लगता है जितना कि दीवार पर सूखते हुए पेंट को देखना। लेकिन इस बार मेरा भरोसा करो, ये असल में आपके सोचने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सावधानी बरतने वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनीज ने भी पास्ट में बड़े फेलियर्स का सामना किया है? ये सच है। असल में ऑल टाइम के कुछ सबसे बड़े बिजनेस फेलियर्स हमें वैल्यूएबल लेसन्स सिखा सकते हैं कि कैसे सेम मिस्टेक्स करने से बचा जा सकता है। जैसा कि वो पुरानी कहावत है, जिनको अपना अतीत याद नहीं रहता वो उसे दोहराने को मजबूर होते हैं, या इस मामले में कंडेम्ड टू, लाइक एक्सीडेंटली अपने स्टार्टअप को बैंकरप्ट कर देना या ऐसा ही कुछ। तो इस वीडियो में हम ऑल टाइम के कुछ सबसे बड़े बिजनेस फेलियर्स पर एक नजर डालने जा रहे हैं और देखेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हम कई कंपनीज को कवर करेंगे, टेक जायंट से लेकर हाउस होल्ड नेम्स तक, और उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी वजह से उनकी असफलता हुई। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि हम कॉर्पोरेट क्रैशेस और एंटरप्रेन्योरियल एरर्स की दुनिया में डीप डाइव मारने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से जो प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट करप्शन और घोटाले का एक टेक्स्ट बुक केस है। एनरॉन। जरा सोचिए, 1990s का जमाना है और एनरॉन एक एनर्जी कंपनी है। वो नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, आप जो चाहें सब ट्रेड कर रहे हैं। उन्हें इनोवेटर्स, पायनियर्स, एनर्जी का फ्यूचर कहा जा रहा है। उनका स्टॉक आसमान छू रहा है। हर कोई एनरॉन का हिस्सा चाहता है और उनके एग्जीक्यूटिव्स प्रैक्टिकली डॉलर बिल्स में तैर रहे हैं, फिगरेटिवली ऑफ कोर्स, मोस्टली। लेकिन सक्सेस के इस दिखावे के पीछे कुछ गड़बड़ पक रही है। लाइक इमेजिन अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बट विद स्प्रेडशीट्स एंड स्टॉक ऑप्शंस instead of daggers and poisoned goblets. एनरॉन की सफलता का आधार, well, let's just say creative accounting पर टिका था। वो अपने बैलेंस शीट्स से अरबों डॉलर के कर्ज को छुपा रहे थे, जिससे उनका प्रॉफिट असल से कहीं ज्यादा दिख रहा था। ये ऐसा था जैसे वो अपने फाइनेंसेस के साथ जेंगा का एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे और बस ब्लॉक्स निकालते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि सब कुछ गिर न जाए। और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे वो बच निकलेंगे। लेकिन आप जानते हैं ना, जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना होता है, और एनरॉन के मामले में ये बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा। 2001 में ताश के पत्तों का ये घर आखिरकार ढह गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर को शक हुआ। उसने कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे और अचानक उनका भंडा फूट गया। एनरॉन का केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड ऑफ सक्सेस टूट गया और सच्चाई सामने आ गई। वो अरबों डॉलर के कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक दो मुंहे यूज्ड कार सेल्समैन जितनी ही एथिकल थीं, और उनके स्टॉक प्राइस का, वेल, लेट्स जस्ट से इट वेंट डाउन फास्टर देन अ लीड बलून इन अ हरिकेन। इसका असर बहुत ज्यादा हुआ। एनरॉन बैंकरप्ट हो गया। हजारों एम्प्लॉइज ने अपनी जॉब्स और अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी, और इन्वेस्टर्स ने अरबों गंवा दिए। ये बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक वेकअप कॉल था, एक कड़वी याद दिलाता है कि देखने में कितनी भी सक्सेसफुल कंपनी झूठ के आधार पर बनी हो सकती है। तो एनरॉन के इस जलते हुए मलबे से हम क्या सीख सकते हैं? वेल, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस डोंट कमिट मैसिव अकाउंटिंग फ्रॉड, यहां एक और बड़ा लेसन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के महत्व के बारे में। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सुनने में उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है जितना घास को बढ़ाते हुए देखना। लेकिन मेरा भरोसा करो, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उस चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम की तरह समझो जो कंपनीज को एनरॉन बनने से रोकता है। ये डायरेक्टर्स के एक बोर्ड का होना है जो एक्चुअली डायरेक्ट्स करता है, न कि बस सीईओ जो चाहता है उस पर मुहर लगाता है। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का होना है
जो शेडी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को उजागर करने से नहीं डरते। ये पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में है, दो चीजें जिनकी एनरॉन में बहुत कमी थी। देखिए, एनरॉन के मामले में उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली सोया हुआ था। वो अपने स्टॉक ऑप्शंस को भुनाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, या शायद वो ध्यान ही नहीं देना चाहते थे कि कंपनी झूठ की नींव पर टिकी है। और ऑडिटर्स, वेल, लेट्स जस्ट से दे weren't exactly known for their rigorous oversight. एनरॉन स्कैंडल ने हमें दिखाया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मजबूत सिस्टम होना कितना जरूरी है। इसके बिना कंपनीज मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं, हर कीमत पर प्रॉफिट्स के पीछे भागती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें शॉर्टकट्स अपनाने पड़े, रूल्स तोड़ने पड़े, या कमिटिंग मैसिव अकाउंटिंग फ्रॉड। और जब वो कंपनीज इनेविटेबली गिरती हैं, तो सिर्फ ऊपर बैठे एग्जीक्यूटिव्स को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स और पूरी इकोनॉमी को नुकसान होता है। चैप्टर 3, कोडेक, अ पिक्चर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अब चलिए एक अलग तरह के बिजनेस फेलियर की तरफ बढ़ते हैं, जो आउटराइट फ्रॉड से कम और चेंजिंग वर्ल्ड को अडेप्ट करने में फेलियर के बारे में ज्यादा है। मैं कोडेक की बात कर रहा हूं, एक ऐसी कंपनी जो कभी फोटोग्राफी का पर्याय हुआ करती थी। सीरियसली, बैक इन द डे, अगर आपको किसी मोमेंट को फिल्म पर कैप्चर करना होता था, तो ज्यादा चांसेस थे कि आप कोडेक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे। वो असली इंस्टाग्राम थे, फोटो वर्ल्ड के ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन फिर डिजिटल रेवोल्यूशन के रास्ते में कुछ अजीब हुआ। कोडेक उस मेमो से चूक गया। उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी को आते हुए देखा। उन्होंने तो पहला डिजिटल कैमरा 1975 में ही इन्वेंट कर लिया था, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग फिल्म बिजनेस पर इतने फोकस थे कि वो डिजिटल के डिसरप्टिव पोटेंशियल को देखने में फेल हो गए। उन्हें लगा कि ये बस एक सनक है, एक पासिंग ट्रेंड, जैसे बेल बॉटम्स या पेट रॉक्स। और इसलिए जहां दूसरी कंपनीज डिजिटल एज को अडेप्ट करने और इनोवेट करने में बिजी थी, वहीं कोडेक अतीत में फंसा हुआ था, अपने फिल्म बिजनेस से चिपका हुआ था, लाइक अ लाइफ राफ्ट। वो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट को प्रोटेक्ट करने में इतने बिजी थे कि वो एक नया मार्केट क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से गंवा बैठे। ये उस कहावत की तरह है, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार वाली दुनिया में थोड़ा सा भी पीछे रह जाना घातक हो सकता है। जब तक कोडेक को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिजिटल फोटोग्राफी रेवोल्यूशन आ चुका था और कोडेक किनारे पर छूट गया था, एक बीते हुए जमाने की निशानी। चैप्टर 4, द लेसन ऑफ कोडेक, इनोवेट और इवेपोरेट। तो कोडेक की इस कॉशनरी टेल से क्या सीख मिलती है? वेल, इट्स प्रिटी सिंपल। इनोवेट और इवेपोरेट। आज की रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में कंपनीज अपनी पास्ट अचीवमेंट्स पर नहीं टिक सकती। उन्हें आगे बने रहने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, अडेप्टिंग और इवॉल्विंग करते रहना होगा। कोडेक की असफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं थी, ये एक माइंडसेट के बारे में थी। वो अपनी पास्ट सक्सेस को प्रोटेक्ट करने पर इतने फोकस्ड थे कि वो फ्यूचर को अपनाने में फेल हो गए। वो रियर व्यू मिरर में देखने में इतने बिजी थे कि उन्हें वो डिजिटल फ्रेट ट्रेन दिखाई नहीं दी जो सीधा उनकी तरफ आ रही थी। यहां सीख ये है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेकर आना नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देने के बारे में है, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की विलिंगनेस के बारे में है और चेंज को अपनाने की विलिंगनेस के बारे में है, तब भी जब ये अनकंफर्टेबल हो। ये कंपटीशन में आगे रहने के लिए अपने ही बिजनेस को कैनिबलाइज करने को तैयार रहने के बारे में है। कोडेक की कहानी एक याद दिलाती है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी या सक्सेसफुल क्यों ना हो, डिसरप्शन की ताकतों से इम्यून नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं, एकमात्र कांस्टेंट चीज है चेंज।
और जो कंपनी सरवाइव करती हैं और थ्राइव करती हैं वो है जो उस चेंज को अडेप्ट कर पाती है, इनोवेट कर पाती है और फ्यूचर को अपना पाती है, भले ही इसके लिए उन्हें पास्ट के कंफर्ट को पीछे छोड़ना पड़े। आउट्रो लेसन्स लर्न्ड, अवॉइडिंग बिजनेस ब्लंडर्स। तो लीजिए दोस्तों, बिजनेस फेलियर्स की 2 कॉशनरी टेल्स और उनसे मिलने वाले वैल्यूएबल लेसन्स। एनरॉन, याद है एक क्लासिक एग्जाम्पल की क्या होता है जब कॉर्पोरेट ग्रीड और लैक ऑफ ओवरसाइट बेलगाम हो जाती है। और कोडैक एक मार्मिक याद दिलाता है कि अगर जायंट्स भी चेंजिंग वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो भी गिर सकते हैं। ये कहानियां भले ही एंशिएंट हिस्ट्री लगें, लेकिन इनसे मिलने वाले लेसन्स कालजयी हैं। चाहे आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हों या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस की दुनिया में इंटरेस्टेड है, उन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है जो फेलियर का कारण बन सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंटली उनसे कैसे बचा जाए। इन बिजनेस ब्लंडर्स पर आपके क्या विचार हैं? क्या किसी और कॉर्पोरेट क्रैश ने आप पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें एंड लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे थम्स अप देना न भूलें और ऐसे और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस।